हरिओम। अपना हाथ जगन्नाथ सेगमेंट के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे छोटी लेकिन बहुत खास लिटिल फिंगर, लिस्ट बट नॉट लास्ट। छोटी है लेकिन आखिरी नहीं, इसमें बहुत व्यापक उंगली है, छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर है। और ये उंगली किसके लिए है, कैसी है, ये सब देखने के लिए हम लोग इसमें बात करते हैं कि इस उंगली के तिल का, इस उंगली का क्या महत्व है। ये उंगली बुध की है, बुध पर्वत यदि कुछ दबा है, सरका है, लेकिन उंगली अच्छी है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा परिणाम बुध का देती है। और यही उंगली अगर अनामिका पर्वत उंगली के पहले पर्व के जो लाइन है उसको टच कर जाती है, उससे ऊपर उड़ जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों की ख्याति प्रतिष्ठा गजब की होती है। बहुत लंबा इनका फ्रेंड सर्कल होता है, दूर दूर तक इनकी खुशबू फैलती है, इनकी यश कीर्ति होती है, पहचान होती है। उंगली लोकीली होती है तो वाक चातुर्य होता है, वाक पटुता होती है, बुध के गुण और बढ़ा देती है, तर्क शक्ति बढ़ाती है, वाक चातुर्य बढ़ाती है, किसी को समझाने का जो कला होती है वो इनमें बेहतर होती है। बड़े नाटकीयता के साथ बड़े अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं, बड़े अच्छे से प्रस्तुतिकरण करते हैं किसी चीज का, और सामने वाले को डाइजेस्ट करवा देते हैं तुरंत के तुरंत। ये इनकी खासियत होती है। जो बोलते हैं बंद लिफाफा पढ़ ले, बंद लिफाफा, जब कोई चिट्ठी आई खोली नहीं, उसके अंदर क्या लिखा होगा मजमून, उसका संदेश क्या हो, पढ़ ले, वो बुध वाले होते हैं। इसलिए व्यापारी होते हैं, काउंसलर होते हैं, मैनेजमेंट वाले होते हैं कि सामने ग्राहक आया, उसकी वो अपने से कुछ सामान लेगा नहीं लेगा, लेगा तो कितने रुपए का सामान लेगा, क्या खर्चा कर सकता है, इसका पूरा जायजा, पूरा खाका ये अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसके मुताबिक फिर उस व्यक्ति से व्यवहार करते हैं। और इनकी जो कल्पना होती है, जो इनका अंदाजा होता है वो सही बैठता है, लगभग सटीक बैठता है, वो व्यक्ति वैसी ही चीज करके खरीदारी करके जाता है और इस तरह ये सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। लेखक, विचारक, साइकाइट्रिक जो मनोविज्ञान को लेकर काम करते हैं, जो ज्योतिषी है, जो कवि है, लेखक है, प्रकाशक है, जो कागज वाले काम, कलम वाले काम जो करते हैं वहां, वो तो सारे काम जो है वो बुध वाले हैं। व्यापारी वगैरह जो है, मैनेजमेंट है, सारा काम बुध का है। वाणी का काम, वाणी चातुर्य काम, सारा जो काम है बुध का है, कुछ नई चीज कराने का। गणेश जी की कृपा रहती है विशेष लोगों में, विशेष प्रकार से। तो ये उंगली बुध की, छोटी उंगली बुध की कनिष्ठिका कहलाती है। इस समय जल तत्व होता है, जल तत्व की उंगली है। अभी तक हमने अग्नि देखा, वायु देखी, आकाश देखा, पृथ्वी देखी और जल तत्व, छोटी उंगली जल तत्व की है। जल तत्व की उंगली है। अब इसमें क्या राशि, जल तत्व की उंगली है, इसमें जो 3 राशि, पहले पर्व में तुला राशि है, सबसे पहले वाले में, दूसरे में वृश्चिक, तीसरे में धनु, 3 राशि इसके ऊपर आ रही है। तो अगर काला तिल की बात करें तो ये बुध की संबंधित उंगली है, तो राहु कहीं बुध की राशि में होगा, कन्या मिथुन राशि में होगा तो, या फिर इसमें 3 राशि है, तुला राशि में कहीं बुध होकर तो क्या राहु होता है, शुक्र की राशि का होता है, शुक्र नक्षत्र में राहु होता है, भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा हड़क, तो विशेष वृश्चिक राशि तो मंगल के नक्षत्र में यदि राहु कहीं होता है तो चित्रा में होता है, तो मृगशीर्ष में होता है, धनिष्ठा में होता है, या फिर वृश्चिक राशि में राहु होता है तो, या मेष राशि में होता है तो, धनु राशि में राहु यदि होता है तो, या धनु के जो नक्षत्र, जो गुरु के नक्षत्र है, जैसे आपका पुनर्वसु, विशाखा, या आपका पूर्वा भाद्रपदा पूरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये गुरु के नक्षत्र, ये राशि नक्षत्र राहु होता है तो इस जगह में तिल आता है। अब समझ लो कि पहली छोटी उंगली का सबसे पहले पर्व में तिल आ गया, काला तिल आ गया। काला तिल आप देख रहे हो या महसूस कर रहे हो कि काला तिल आ चुका है, तो इसका क्या परिणाम, क्या प्रेडिक्शन होगा। पहली तुला राशि की उंगली रहेगी, तुला राशि की उंगली में यदि काला तिल आता है तो तुला राशि मतलब आपका कंठ रोग, कंठ संबंध, गले के संबंध, कफ और गला, और साथ साथ गायन, वादन, नृत्य, ऐश्वर्य, वैभव, दाम्पत्य जीवन, सेक्सुअल लाइफ, लैंगिक जीवन, और इससे संबंधित जो बातें हैं, जो चीजें हैं, उससे रिलेटेड कोई चीज आपके जीवन में जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसका छोटा प्रेडिक्शन है। मतलब लैंगिक सुख आपको कम मिलेगा, या फिर कहीं व्याधि होगी तो गुप्त रोग या लैंगिक व्याधि हो सकती है, या किसी प्रकार का कुछ आप गले का रोग, कंठ रोग, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से, या फिर गायन, वादन, नृत्य आप करते हैं, आपका वो अच्छा होगा। पर उस क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई टांग खींचने वाला, कहीं कोई टांग अड़ाने वाला, कोई आपको कॉम्पिटिटर मजबूत बन जाएगा जो आपको तकलीफ दे सकता है, या कभी कभी आपको बहुत अच्छा यश मिलता है, कभी कभी कोई आपकी
भांजी मारता, कोई पीन मार देता है, आपके काम में आया हाथ का काम चले जाता है। कई बार ऐसे लोगों का मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है कि इनको वो निकली हुई बात तकलीफ दे जाती है, इनके व्यवहार संबंध बिगड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट काले तिल का रहता है। लेकिन वही फल अगर इसका भूरे तिल का ले तो ये कहीं ना कहीं अच्छे रहते हैं, कहीं ना कहीं बातों में धनी होते हैं, अच्छी बातें करते हैं और वो वही बात करते हैं लोगों से जो लोग चाहते हैं। पानी ने पानी का रंग कैसा, तो जिस रंग में डालो वैसा, जो जैसा मिला उससे उसके मुंह पे उसकी जैसी बात करना इनका शक्ल होता है। और ये एक्सपर्ट होते हैं और इतनी अच्छे से बात करते हैं, इतनी अच्छी तारीफ करते हैं कि अगला जज ही नहीं कर पाता कि ये तारीफ आत्मा से हो रही है या जुबान से हो रही है, मन से हो रही है, और वो बह जाता है इनके साथ और बस जो भी है इनका लाभ ही अर्जित कर लेते हैं। तो ये हुई बात इस तिल के पर्व की। अब वृश्चिक राशि दूसरे पर्व में यदि काला तिल होता है तो क्या होगा। जल और अग्नि का मिलन, जैसे मैंने बोला था ऊपर कफ था, जल और कफ के कारण कंठ रोग का बताया था। अब जल और आपका अग्नि का मिलन हो रहा है, तो वही बात है कि कहीं ना कहीं इनका जल जो वाटर बैलेंस बॉडी का बिगड़ता है, टेम्परेचर बनता है तो फ्लक्चुएट होता है। तो कई बार ऐसी कुछ समस्या रहती है जैसे रक्तचाप बढ़ना घटना कभी कभार हो जाता है, या फिर जो पानी और अग्नि के जो बैलेंस बिगड़ने से जो बीमारियां हो सकती है वो बीमारियां होती है। कई बार पित्त रोग या कई बार चर्म रोग, या जैसे कई बार ऐसी कुछ समस्या आ जाती है, कई बार कोई एलर्जी वगैरह चीज की समस्या आ जाती है, और कई बार किडनी या जो है उसमें पानी की कमी आपकी दिखाई देती है, गुप्ता को पानी कमी दिखाई देती है, या कई बार पानी भर जाता है, घुटनों के अंदर पानी भर जाता है, कहीं ज्यादा एक्सेस पानी हो जाता है। तो जो समस्या बीमारी आती है वो जल संबंधी अग्नि संबंधी बीमारियां इनके जीवन में आती है। ये बहुत ज्यादा मतलब शूटअप होती है, बहुत ज्यादा गर्म तासीर हो जाती है, या बहुत ज्यादा ठंडी तासीर इनकी देखी जाती है। कई बार ठंडा गर्म शीत गर्मी तासीर भी इनकी होती है, इसके कारण को तकलीफ हो जाती है। और खास के इनका हाजमा या इनका जो वो आपका जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, उस पे इसको ज्यादा असर पड़ता है। और अक्सर इनके साथ ये पाया जाता है कि ये इनकी खास आदत होती है कि ये बिना पानी के भोजन नहीं कर सकते। पानी एक गोर खाएंगे, एक घोट पानी पिएंगे, एक कोर खाएंगे, एक घोट पानी पिएंगे, और इनकी ये आदत पानी और भोजन को मिक्स करने की यही इनके जीवन में अलग अलग बीमारी का सबब बनती है। ये नेगेटिव है। और भाई अगर इसके साथ अगर आप समझो पूरा तिल हो जाता है, दूसरे पर्व में हो जाता है, तो अग्नि तत्व की आपका वृश्चिक राशि आपकी मंगल की राशि है और वह जल तत्व है, तो कहीं ना कहीं इनका जो है रुझान बढ़ता है। ये नदी किनारे, समुद्र किनारे यानी एकांत में रहना पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं अध्यात्म ध्यान साधना में इनका मन लगता है, और एक कहीं ना कहीं आउटिंग जाने की इच्छा रखते हैं। और अक्सर कई लोग चले भी जाते हैं, कई बार ऐसे लोग परिक्रमा करने चले जाते हैं, गिरनार जी परिक्रमा है, नर्मदा जी की परिक्रमा है, या कई बार बिना बताए भी घर से चले जाते हैं और काफी टाइम तक बाहर रहते हैं। ये देखने में इसमें आता है। अब इसका सबसे नीचे का पर्व अगर हम देखें धनु राशि का है, वहां यदि काला तिल होता है, बुध की राशि होता है। धनु राशि भी द्विस्वभाव राशि है, बुध भी द्विस्वभाव वाला है, और साथ ही साथ इस पे तिल भी है। काला तिल यदि होता है तो धनु राशि वाले वाक चातुर्य के साथ तो रहते ही है, लेकिन काला तिल होने से कई बार उनको बोलने में, समझने में थोड़ा विचार करना पड़ता चाहिए। कई बार फ्लो में कुछ चीज निकल जाती है जो कि अच्छी नहीं होती, इसके कारण कई बार उनको थोड़ा सा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से ये करते हैं। और उसके बाद धनु राशि वाले पे गुरु कृपा राशि स्वामी की रहती है, बाकी ये जो उनकी इष्ट होती है उनकी रहती है। लेकिन यदि इस पे तिल व्हाइट हो जाता है, भूरा तिल हो जाता है, तो निश्चित तौर पे गणेश जी की विशेष कृपा इनके ऊपर होती है धनु राशि वालों पे, और कहीं ना कहीं अध्यात्म में इनका स्तर बड़ा होता है। लेकिन चूंकि पर्व तीसरा है तो उनका अध्यात्म 50 के बाद ज्यादा परवान चढ़ता है, और जो प्राप्त करना चाहते हो 50 के बाद ही इनको प्राप्त होता है। वैसे ही इस क्षेत्र के उंगली के नीचे रेखा है, वजह से चिकित्सक, अनुसंधान करने वाले लोग, चिकित्सक लोग जो होते हैं, वो लोग भी होते हैं जो डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी करते हैं, जो अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं, उन लोगों के भी को भी लाभ इस प्रकार से मिलता है यदि भूरा तिल इस पे होता है तो। लेकिन
काला तिल होता है, तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वाणी संयम का पालन करे और जहां तक हो सके ऐसा कुछ ना करे जिससे तकलीफ हो, और खान पान का विशेष ध्यान रखे। ये उंगली के ऊपर है, लेकिन फिर भी इसके बहुत गहरे मायने हैं। यदि आपके साथ यदि ऐसा है तो व्यक्तिगत जांच करवाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तिल कब बना, कब आया, कहाँ किस जगह पे, ताकि उसका विशेष निचोड़ निकाल करके सारांश में निकाल दे सके, और उसके अगर नेगेटिव एस्पेक्ट उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं वो विशेष तौर पर बताया जा सके। यहाँ तो मैंने सिर्फ विल पावर का बोला है कि अगर नेगेटिव चीज आ रही है तो आप आपके गणेश जी का ध्यान करें, उनको दुर्वार्पण करें, और हो सके सभी पत्र अर्पण करें, और उनसे प्रार्थना करें कि नेगेटिव इफेक्ट को आप दूर करें। आपकी कृपा से ये पॉजिटिविटी बढ़े, और आप जब रोज उनके मंत्र का जाप करें गणेश जी का, और जिस जगह तिल है उस जगह अंगूठा लगा करके आप जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पे रोज 21 बार भी अगर आप नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे 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 विद इन 41 डेज 41 दिन के अंदर आपका काफी चेंज लाइफ में दिखेगा। आपकी नकारात्मकता दूर होती दिखेगी, आपकी वाणी, आपकी डिसिप्लिन सब मेंटेन होते दिखेगा। ये निश्चित तौर पे होता है यदि आप करेंगे तो श्रद्धा के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा, और यदि कुछ खास जानकारी खुद के लिए चाहिए हो तो संपर्क कीजिएगा, चार्ज पे कीजिए, जानकारी पूरी लीजिए और अपने जीवन की खुशियों को कई गुना बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।